वही तो कल का हेडिंग किया द सी ऑफ, है ना, इरेक्टोस्टेंस, ठीक है। ये कल आप लोगों को समझ में आया इसमें क्या प्रोसेस है। देखिए जब भी एग्जाम में आएगा ना तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि इससे एक्सप्लेन करिए कि क्या है ये इरेक्टोस्टेंस का सीव क्या है, मतलब उनकी है ना, सीव मतलब वही है चलने का मतलब होता है ना। अब क्या है इसका मतलब, जैसे इन्होंने कहा कि अगर ए और बी दो इंटीजर हमारे पास हैं, अगर ए और बी दो इंटीजर हो, ठीक है ना, दो इंटीजर अगर हमारे पास हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो कंफर्म है कि इसमें से कोई ना कोई एक लेस होगा, है ना भाई, या तो ए लेस होगा या तो बी लेस होगा। ये हम दो इंटीजर ले रहे हैं ना, तो इसमें कोई ना कोई लेस होगा। अच्छा ये बात। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर p है, ठीक है, कोई नंबर अगर आप लेते हैं तो वह नंबर या तो प्राइम होगा, है ना, या तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। बस नहीं ना, अगर हम कोई नंबर अगर मान लीजिए हम इसको दिखा देते हैं n से ही दिखाते हैं, मान लो n कोई नंबर 1 से बड़ा है, हम लेट कर लेते हैं n कोई यहाँ पर इंटीजर है जो 1 से पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से क्या है, बड़ा है। तो ये जो n जो पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा है ये क्या होगा, ये या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, यही ना। बहुत सिंपल समझिए क्या है लिखना, वैसा इस पर है ना टिप्पणी टाइप में लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो अगर n कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर वो 1 से बड़ा है तो वह नंबर या तो प्राइम होगा या तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो अगर प्राइम है तो फिर ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नंबर कंपोजिट है ना, जैसे आपने कल लिया था n बराबर 100 लिया था, है ना, जैसे कल में बताया था, आपको काम करिएगा उस पर। तो जैसे अब n जो 1 से बड़ा है अगर वो प्राइम तो ठीक है, अगर कंपोजिट है तो कंफर्म है कि n जो है यह इस तरीके से दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देगा। मान लीजिए a इंटू बी के रूप में 4 ले लिया, 2 इंटू 2, 6 ले लिया, 2 इंटू 3, बात समझ में नहीं, कंपोजिट नंबर है, 4 6 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो इसमें वह a इंटू बी के रूप में दिखाई देगा। इतने नहीं है ना, a जो है वो n को डिवाइड करेगा और b भी क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे यह ध्यान देनी है आपको, जैसे a और b जो दो नंबर आपके पास हैं तो कंफर्म है कि इसमें से जो आपके a और b कोई ना कोई एक छोटा एक बड़ा होगा। मान लीजिए a जो है वो लेस देन आर इक्वल b है, a b से छोटा या बड़ा है। तो अगर a b से छोटा या बड़ा है, दोनों साइड में अगर a से गुणा कर दूं, है ना, दोनों साइड में ठीक है a से ही गुणा कर देता हूँ अगर दोनों साइड, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू a b हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और a स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू a b मतलब ये हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा n बराबर a b, ये हो जाएगा n। इसका मतलब कि a स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा a इज लेस देन आर इक्वल टू रूट n, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग कल काम कर रहे थे कि अगर कोई नंबर आपको दिया जाए, है ना, तो वो जो नंबर आपको दिया जाएगा जो n से 1 से बड़ा होगा, उस नंबर में अगर आपको पता करना है कि कितने नंबर प्राइम और कितने नंबर क्या है प्राइम नहीं है, जैसे पता करना है आपको, तो क्या करेंगे बताया था आप लोगों को। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 1 से 100 तक है, तो 1 से 100 तक है तो 1 नहीं लेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप 10 तक जाएंगे, फिर इसके बाद है ना 11 12 13 से लेके आप 20 तक जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे आप। तो जो 100 है तो n बराबर 100 है तो आप रूट में n लेंगे, मतलब आ जाएगा 10। तो अब यहां तक आप प्राइम नंबर देखें, कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2 होगा, है ना, 3 होगा प्राइम नंबर, 5 होगा प्राइम नंबर, 7 होगा, बस इतने ही मिलेंगे प्राइम नंबर, है ना भाई। 10 तक, 2 से लेके 10 तक आपको यही प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 3 5 7। तो एक ये 2 से लेके 100 तक का जो नंबर है उस नंबर में 2 का जो मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल जो समझ रहे हैं ना, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जितने भी 2 का मल्टीपल उसको कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, है ना, उनको 3 से क्रॉस मतलब उनको क्रॉस कर देंगे। जितने भी 5 के मल्टीपल दिखाई देंगे उनको क्रॉस कर देंगे, जितने भी 7 के मल्टीपल दिखाई देंगे उनको क्रॉस कर देंगे। बात समझ में आ रही है। उनके मल्टीपल 2 3 5 7 को क्रॉस नहीं करेंगे, वो तो प्राइम नंबर है, सब जानते हैं, है ना। उनके जो मल्टीपल होंगे, है ना, तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आप क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो शेष बचेंगे उनको आप सर्कल कर दीजिए, और वही जो रिमेनिंग शेष बचेंगे ना वही आपके हो जाएंगे प्राइम नंबर। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी ऐसे मान लो हमारे पास, है ना, मान लीजिए 15 ही है, कुछ भी है, n बराबर 15 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट में ले जाओ, रूट में 15, तो रूट में जो 15 करोगे आप, ये क्या मिलेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रूट में 15 क्या मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा,
तो आपको ये मतलब नहीं है कि कितना मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो अब 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, इसका मतलब कि आपको कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 और 3, 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 3 से ज्यादा है ना, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो उससे लेस देन और इक्वल करके आपको नंबर लेने, तो 2 भी आओ 3 भी आएगा, तो 2 भी प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। तो अब जैसे 15 तक है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अब 2 3 मिल रहे हैं प्राइम नंबर के रूप में। जब रूट किए तो ये 3 पॉइंट समथिंग मिला, तो उससे लेस देन और इक्वल टू कितने प्राइम नंबर होंगे, 2 प्राइम नंबर होंगे, 2 और 3। तो 2 का मल्टीपल है ना, तो 2 3 को नहीं कट करेंगे, इसके मल्टीपल मतलब जिसको 2 into 2 या 2 into 3 वाला ऐसा, तो 4 क्रॉस हो जाएगा है ना, 6 क्रॉस हो जाएगा, 8 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है, ये कैंसिल हो गया। तो प्राइम नंबर कौन होंगे, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, यही होगा करेगा है ना। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है ना, बस आपको मल्टीपल वाला है, क्रॉस करते जाओ, आंख में जो बचता लिख दो है ना, वही सब आपके हो जाएंगे जो है प्राइम नंबर। तो ये इस तरीके से उन्होंने है ना प्राइम नंबर को पता किया कि कोई नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें वहां तक कितने प्राइम नंबर होंगे, उसको हम लोग है ना इरेथोस्थेनेस के चलनी से चाल देंगे, चलनी लगा देंगे, खुद ही जो है ना जो कॉन्सेप्ट है उस पर कॉन्सेप्ट लगा के कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और बस उसको जब सीव लगाएंगे मतलब चलनी लगाएंगे तो जो बचेगा है ना, जो बचेगा क्रॉस होने के बाद जो बचेगा है ना, वही आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ये इनका पॉइंट। तो ये 100 आपका आता है, जब भी आता है 60 नोट के लिए आएगा और कुछ नहीं आएगा। आपसे कभी एग्जाम में थोड़ी कहेगा कि n बराबर 200 है, बताओ कितने प्राइम नंबर, तो आप लगे गिनने लिख के गिनती 200 तक गिनती लिख के लगे काटने पीटने, वहां ये सब चीजें नहीं होंगी। जब भी आएगा 60 नोट के लिए आएगा, ठीक है ना। क्या आप लोग तैयारी में थे क्या कि ऐसी गिनती आएगा, छापेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बस 60 नोट्स में तो लिख लीजिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। लेट हेडिंग वही है ना बेटा, द सीव ऑफ इरेथोस्थेनेस या तो मैथमेटिशियन है, तो क्या है इनका, इसी को आपके लिए 60 नोट्स के रूप में आएगा, कैसे लिखेंगे। देखिए, लेट स्मॉल n इज ग्रेटर देन 1 बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर, लेट स्मॉल n इज ग्रेटर देन 1 be the given positive integer, then small n is either a prime number, एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। then small n is either a prime number, then small n is either a prime number or a composite number, clear है ना सबको। then small n is either a prime number or a composite number, देखिए, if small n is a prime number, if small n is a composite number, then it can be written as कैसे रिटर्न करेंगे, n is equal to ab, it can be written as n is equal to ab। इससे पहले 4 आ गया, 2 into 2, 6 आ गया, 2 into 3, कंपोजिट नंबर है, तो इसे 2 के प्रोडक्ट रूप में। then it can be written as n is equal to a into b, जहां पे a क्या होगा, जहां पे a जो है वो n से छोटा ही होगा, एंड b भी क्या होगा, b भी आपका n से छोटा होगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से n can be है ना written as n is equal to ab, where a lies in between 1 to n and b lies in between 1 to n, ठीक है। आगे लिखिएगा इसमें, सपोज दैट a is less than or equal to b, ये जो लिखा हूं आपको, a is less than or equal to b, सपोज दैट a is less than or equal to b, then तब क्या होगा, जब a is less than or equal to b है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a से गुणा कर दें दोनों साइड, then a स्क्वायर is less than or equal to ab और ab is equal to n, इसका मतलब a स्क्वायर is less than or equal to n, इसका मतलब a is less than or equal to root n, ठीक है। यही से रूट वाला कॉन्सेप्ट आया है, a is less than or equal to root n, इतना लिख लीजिए आप। 60 नोट्स के लिए ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसका बहुत यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि a is less than or equal to root n, ठीक है। also since a is greater than 1 लिखा है आपने, 1 is है ना less than a is less than n, since a is greater than 1 then by fundamental theorem of
Then by fundamental theorem of arithmetic, then by fundamental theorem of arithmetic, A will have at least one prime factor. A will have at least one prime factor. Say SAY, say small p, one prime factor, say small p, such that small p is less than or equal A is less than root n, such that small p is less than or equal A is less than root n, ठीक है ना। एंड और क्या होगा यहाँ पे, एक चीज बात और, एंड P डिवाइड्स A, P जो है A को डिवाइड, देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या मतलब है, देखो A और B जो है हमारा एक से बड़ा है, और आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया गया है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर एक से बड़ा होता है ना, तब क्या होगा, तब उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे या उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे, वो भी यूनिक वे में लिखेंगे, है ना। मतलब कम से कम, अच्छा चाहे कुछ भी, जैसे 2 ही ले लें हम, तो 2 को लिखेंगे 2 into 1, तो एक प्राइम नंबर 2 उसमें है, 3 है तो 3 into 1 एक प्राइम नंबर है, 4 है तो 2 into 2, वहां पे 2 into 2 एक प्राइम नंबर है ना, 6 है तो 2 into 3, यहाँ दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर कोई नंबर अगर एक से बड़ा होता है तो कंफर्म है जब उसको हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखेंगे तो उसमें एक प्राइम नंबर तो अवश्य मौजूद रहेगा, एक से अधिक भी मौजूद रह सकते हैं, कम से कम एक रहेगा। तो इस हिसाब से, है ना, वही चीज लिखवाया गया यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो फिर A जो P होगा, जो प्राइम जिसके कह सकते हैं कि A जो है अगर एक से बड़ा है तो जो A है उसके पास एक प्राइम नंबर एज अ प्रोडक्ट, एज अ फैक्टर के रूप में मौजूद रहेगा, है ना। और वो जो प्राइम नंबर रहेगा वो हो सकता है कि A के बराबर हो सकता है, 2 है, 2 बराबर 2 गुणे A, तो प्राइम नंबर 2 है ना, 2 के बराबर है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे 6 है ना, 2 into 3, तो 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा है, तो छोटा भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो आपका प्राइम नंबर मिलेगा वो A से छोटा भी हो सकता है, उसकी क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बात समझ में आई। तो ये चीज, अच्छा अब जो होता है, जैसे मान लीजिए 6 है ना, तो 6 को हमने लिखा 2 into 3, तो जब 6 को लिखेंगे 2 into 3, तो ऐसी स्थिति में जो 6 है उसको 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर A का फैक्टर है ना, A के फैक्टर में अगर P का टर्म आ रहा है, P आ रहा है, तो P डिवाइड्स A, और P अगर A को डिवाइड करता है, हम ये भी जानते हैं कि जो मैंने लिखा है n = A into B, तो A डिवाइड n भी करेगा, तो P A को डिवाइड कर रहा है यहाँ से, है ना, और A डिवाइड n यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक रिजल्ट और मिलेगा कि P तब n को भी डिवाइड करेगा। अगर P A को डिवाइड कर रहा है, A n को डिवाइड कर रहा है, तो P भी n को डिवाइड करेगा। इसका मतलब n जो एक से बड़ा है ना, उसका भी प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा, बात समझ आ रही है। ये नोट कर लीजिए आप, ये लाइन नोट कर लीजिए, बस कुछ लिखना है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है इसमें। P less than or equal A is less than root n, and P divides A, and since A divides n, which implies P divides n। ठीक है, 60 नोट्स के लिए आएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए 10 लास्ट में क्या बेटा, 10 a composite number small n, 10 a composite number small n will always have a, 10 a composite number small n will always have a prime, will always have a prime divisors such that small p is less than or equal root n, such that small p is less than or equal root n, small p यहीं से देख लेंगे ना, small p is less than or equal root n। देखिए it can also be noted that if an integer small n is greater than 1, if an integer small n is greater than 1 is not divisible by
divisible by any prime number, is not divisible by any prime number, is not divisible by any prime number, then small n itself will be a, then small n itself will be a prime number, itself will be a prime number। मतलब किसी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बात समझ में आ रही है, itself will be a prime number। देखिए बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट या देखिए बेस्ड ऑन दिस फैक्ट या कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इरेथोस्थेनेस डेवलप्ड अ टेक्निक, based on this fact Eratosthenes developed a technique called sieve of Eratosthenes, developed a technique called sieve of Eratosthenes for determining the all primes, for determining the all primes less than a given positive integer, less than a given positive integer small n, less than a given positive integer small n। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट उन्होंने है ना एक टेक्निक एस्टेब्लिश किया। क्या लिखा आपने, लेस देन अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n, पैराग्राफ चेंज। देखिए इन दिस टेक्निक, अब क्या है टेक्निक इनका, शार्ट नोट्स के लिए आता है तो इसलिए उसी हिसाब से लिखेंगे। इन दिस टेक्निक राइट डाउन ऑल द फ्रॉम 2 to small n, राइट डाउन ऑल द फ्रॉम 2 to 2 नंबर वाला 2 स्मॉल n हो गया। आगे लिखिएगा यहाँ पे, देखिए इन दियर प्रॉपर ऑर्डर, इन दियर प्रॉपर ऑर्डर, इन दियर प्रॉपर ऑर्डर हो गया। एंड क्रॉसिंग आउट द मल्टीप्लाइज, एंड क्रॉसिंग आउट द मल्टीप्लाइज 2p, 3p, 5p, 7p, as p is less than or equal root n, as p is less than or equal root n हो गया। देखिए आफ्टर क्रॉसिंग आउट the left positive integers, after crossing out the left positive integers are primes, the left positive integer are prime। बात समझ में आ रही है, मतलब आपको इसका इनका टेक्निक क्या है, इसी पे बेस्ड है। p लेस देन इक्वल टू रूट n, जो भी आपको लिखवाया गया है ना। क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए n बराबर, जो 1 से बड़ा हो, कोई नंबर आपको दे दिया जाए, आपको करना क्या है, आपको जो है रूट n निकाल लेना है। अब रूट n निकालने के बाद अब देखिए कितना रूट n आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है जो रूट n के लेस या इक्वल है। प्राइम नंबर, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो रूट n के लेस या इक्वल है। जैसे मान लीजिए आपको 150 तक दे दिया गया, n बराबर 150 दे दिया गया, n बराबर 150 मतलब रूट n निकालेंगे, मतलब रूट 150, तो ये कितना जाएगा पूरा है ना, 12 बराबर 144, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब हमें ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 12 से लेस या उसके इक्वल हो, 12 से लेस या उसके इक्वल हो। तो कौन कौन नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा, यही ना आएगा बस, अब कोई नहीं आएगा। तो इतने प्राइम नंबर आपको ऐसे होंगे जो मिलेंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, जब प्राइम नंबर मिल जाएंगे तो अब इसी का मल्टीपल 2p, 3p, 5p, 7p है ना, और 11p,
मतलब आप नंबर लिख देंगे कहां से कहां तक, 2 से लेकर 150 तक का नंबर लिख देंगे, वो भी प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब गिनती वाले क्रम में 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे आप। 2 से लेकर 150 तक नंबर लिख देंगे और उसमें जितने भी नंबर आपको 2 इंटू पी, 3 इंटू पी, 5 इंटू पी, मतलब उसके मल्टीप्लाइज मिले, 7 इंटू पी और 11 इंटू पी, पी प्राइम नंबर, मतलब इंटू 1 वाला नहीं चलेगा, ये नहीं कि 2 काट दें, ये 2 इंटू 1 है नहीं, प्राइम बात समझ रही है ना। तो मल्टीप्लाइज के रूप में वो भी 2 से स्टार्ट हो, प्राइम के रूप में मिले तो 2 इंटू पी, पी मतलब प्राइम, बात समझ रही है। तो इसे 2 इंटू पी मतलब 4 6 8 ये सब काटते जाएंगे। 3 इंटू पी का मतलब 3 इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 6 है ना, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 है ना 12, ऐसे कैंसिल करते चले जाएंगे। और कैंसिल हो चुका तो नहीं कैंसिल करेंगे बार बार, और कहां है ना। इसमें और कहां से होगा, 5 होते तो 5 होगा, पी तो कहां पे, अच्छा प्राइम की बात ना, हाँ नहीं मल्टीप्लाइज की बात, मल्टीप्लाइज की बात करते जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लाइज तो 12 तो कट ही चुका है वहां पे ऑलरेडी, तो कटेगा कहीं ना कहीं से। फिर उसका 5 की बात करेंगे आप, है ना, इसका भी मल्टीप्लाइज काटते जाएंगे आप, है ना, 5 मतलब 10 से ऐसे बढ़ते जाएंगे आप। एक बार कट चुका बार बार नहीं कि दो बार काटते जाए, उसी में लीप पोती बराबर कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक ही बार काटना है। ऐसे 7 इंटू पी वाला, ऐसे 11 इंटू पी वाला आप ऐसे कैंसिल क्रॉस आउट कर देंगे। फिर जितना बचेगा उसको चाहो तो आप सर्कल कर दो, या जितना बचा है वही क्या हो जाएंगे आपके प्राइम, यही है ना। तो जब एग्जाम में आएगा तो आप इतना कुछ लिख देंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में, और एक एग्जाम्पल दे देंगे जो मैंने कल आपको इसे दे दिया था। तो कोई भी एग्जाम्पल आप n बराबर 100 मान के, n बराबर 20 मान के, जितना समय हो अपने समय के अनुसार, ये नहीं झूठे समय नहीं है 500 लिख दिया n बराबर, अब वाला पेज भरे जा रहे हैं 500 लिख के, है ना, ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन एक एग्जाम्पल आप दे देंगे, ठीक है, कोई छोटा सा एग्जाम्पल आप 25-50 का कोई लेके, है ना, आराम से आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समय के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आप ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक हेडिंग करिए, थ्योरम देखिए, यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स थ्योरम। अब क्या है यूक्लिड्स थ्योरम स्टेटमेंट, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ये आपका यूक्लिड्स है ना थ्योरम है, हाँ बहुत छोटा सा थ्योरम, लेकिन ये एक दो बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब तो पहले नहीं था ये सब, लेकिन ये एमएससी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि है ना। ये यूक्लिड्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, यानी कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, आसानी से आप इसको लिख देंगे, प्रूव कर देंगे कि देयर आर, स्टेटमेंट भी बहुत ही सिंपल, कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम जो नंबर होते हैं कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर कंटिन्यू करते हैं 1 2 अप टू इनफाइनाइट, है ना, होल नंबर कंटिन्यू करते हैं आप, इसी प्रकार से आप इंटीजर को कंटिन्यू करते हैं, है ना, रियल नंबर, रेशनल नंबर, है ना, तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। कोई चीज यहाँ पे है कि जो प्राइम नंबर है इनकी भी संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, है ना। इसे कोई पूछे कितने प्राइम नंबर, इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, करते जाओ भाई, बढ़ते जाओ, मिलते जाएंगे आपको नंबर, मिलते जाएंगे। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूफ हम लोग कंट्राडिक्शन वाले है ना कॉन्सेप्ट से इसको प्रूफ करेंगे। मतलब हमको इनफाइनाइट शो करना है तो हम मान लेंगे कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, मान लेते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है हमारे पास, है ना। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, फाइनाइट मान लेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। जब फाइनाइट है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में तो कुछ नंबर में होंगे, तो लेट P1, P2, P3 डाटा डॉट Pn, है ना, Bn प्राइम, मान लीजिए n प्राइम मान लेते हैं, राइट नंबर n प्राइम मान लेते हैं, सच दैट वो भी ऐसे मान लेते हैं भैया ये सब बढ़ते क्रम में है, एकदम ऑर्डरिंग में करते चले गए, n नंबर हमको मिले, हमको n नंबर मिले, इस तरीके से ऐसा सब प्राइम नंबर है, याद रखेंगे आप लोग। अब क्या है यहाँ पे, लेट कर लेते हैं कोई इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, लेट इंटीजर अब पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं कैपिटल N के नाम से, कैपिटल N के नाम से पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, है ना। और कैसे, इस रूप में P1 इंटू P2 इंटू P3 और डाटा डॉट
इंटू ही करके इंटू Pn और प्लस का 1, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं। ऐसा इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काहे नहीं मिलेगा भैया, जो भी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास उनके मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो, वो भी तो एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर ही तो मिलने वाला है। तो मैं ऐसा देखो, हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको दिखाना है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। हमने मान लिया उल्टा, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं कि फाइनाइट मानेंगे और फाइनाइट मान के हम कंट्राडिक्शन दिखाएंगे, तो कंट्राडिक्शन दिखा के हम बोलेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए तो आपको ये दिखाना होगा कि यहाँ पे कोई रूल ऐसा है जो होल्ड नहीं कर रहा है या गलत रिजल्ट कोई आ रहा है। तो गलत रिजल्ट लाने के लिए हमको है ना वो पर्टिकुलर रिजल्ट होते हैं। जैसे कोई नियम जब हम कहते हैं कि होल्ड नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर चीज दिखाते हैं ना, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं। वो नंबर कैसा ले रहे हैं, वो नंबर इस तरीके का है कि सभी प्राइम का मल्टीपल कर देंगे जो आएगा। जैसे है ना, मान लीजिए हमारे पास 3 प्राइम हो, मान लीजिए हमारे पास भाई फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम, मान लीजिए 3 प्राइम हो, 2 है, 3 है, 5 है, तो जितना गुणा करने पे आएगा उसमें एक जोड़ दो, वही हमारा n हो जाएगा, है ना। तो 2 दिन 6 बजे 30 एक 31, तो 31 तो 31 तो है ना पॉजिटिव इंटीजर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हो गया। और इतना ही नहीं, अब जो हमने n कंसीडर किया है हियर एकदम क्लियर है, इट इज क्लियर दैट, यहाँ पे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भैया? स्पष्ट यह है कि जो n है ना वो 1 से बड़ा ही होगा। यस सर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे एक है। अब प्रश्न उठता है इन लोगों का, तो ये सब प्राइम है। अब प्राइम 2 से स्टार्ट होते हैं, तो कन्फर्म है कि ये जो रिजल्ट मिलेगा है ना वो 1 से बड़ा ही मिलेगा। अब 1 से बड़ा मिलेगा तुरंत लग जाएगा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तुरंत लग जाएगा, है ना। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा है ना, उसका जब हम फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में कम से कम एक प्राइम नंबर तो होगा करेगा। और वो प्राइम नंबर खाली प्राइम नंबर नहीं होगा, वो ऐसा भी होगा जो उसको डिवाइड भी करेगा। तो फैक्टर है ना, तो डिवाइड तो करबे करेगा, तो सामान्य सी बात है। किसी का फैक्टर अगर कोई नंबर कह रहे हैं हम, तो डिवाइड तो करबे करेगा। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि अगर कोई नंबर n जो है अगर 1 से बड़ा है ना, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक n हैज at least 1 प्राइम नंबर एज अ फैक्टर। एक प्राइम नंबर एज अ फैक्टर रखेगा, क्लियर है, एज अ फैक्टर। तो जब एक प्राइम नंबर एज अ फैक्टर रखेगा तो लेट कर लेते हैं, लेट p इज अ फैक्टर ऑफ कैपिटल N। एक को रखेगा ना कम से कम, तो एक रखेगा तो मान लेते हैं वो p है, मान लेते हैं कौन है, वो आपका p है, स्मॉल p है। अब आगे कहानी समझो। जब वो स्मॉल p है, देन एक बात और कंफर्म, देन p डिवाइड्स n करेगा कि नहीं करेगा भैया, है ना। अगर उसका फैक्टर है तो p n को डिवाइड करेगा, एकदम बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, है ना। तो अगर ये आपका फैक्टर 6 है तो 2 into 3 2 भी 6 डिवाइड 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो कंफर्म है कि p जो है वो क्या करेगा, वो n को डिवाइड करेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर जब p n को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। तो एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि p इज 1 ऑफ या p इज इक्वल टू, एक बात और जान लीजिए, अभी मेरी लाइन का समझिएगा, p इज इक्वल टू 1 ऑफ प्राइम इन p1, p2, p3 डॉट pn। अब ये कहानी समझो। अगर हमने बोला कि n हमारा 1 से बड़ा है तो उसका फैक्टर करने पे कम से कम एक हमें फैक्टर प्राइम के रूप में हमको दिखाई देगा। तो प्राइम मान लीजिए हमने p मान लिया, लेकिन हमने ऊपर क्या माना है, हमने ऊपर माना है कि कुल फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम है। और कितने प्राइम है, p1, p2, p3, pn प्राइम है। तो जब इतना प्राइम है, p1 से लेके pn तक ही प्राइम आप कह रहे हैं, तो अगर कोई प्राइम लोगे तो उसी में से मिलेगा। अरे जब मैं कह रहा हूं ये चीज कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो अगर मैं कोई नेचुरल नंबर लूंगा तो उसी में से लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। अगर मेरे पास है ना 5th सेमेस्टर में 50 बच्चे हैं, है ना, सबका मान लीजिए नाम हुआ ऐसा कुछ भी है ना, नंबरिंग कर दूं मैं अगर, तो जब अगर मैं 5th सेमेस्टर कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी काम के लिए बुलाऊंगा तो इसी 50 में से आएंगे ना, ये कहीं बाहर से आ जाएंगे।
जब 50 है हमारे पास 50 की संख्या है, लेकिन फिक्स संख्या होगी कि 50 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो 50 में से निकल के आएगा। तो अगर हमने बोल दिया यहाँ पे कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम है, और फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम वो भी कौन कौन है हमने उसको बोल भी दिया कि वो P1 से लेके Pn तक इतने हमारे पास प्राइम हैया है। तो जब इतने प्राइम हैया है तो कोई भी प्राइम लोगे तो वो प्राइम इसी में से कोई एक होगा। बात समझ में आ रही है ना, वो इसी में से कोई एक होगा। तो अगर P आप प्राइम के रूप में कह रहे हैं कि P एक n का फैक्टर है जो प्राइम के रूप में है, तो कंफर्म है कि P इसी P1 P2 P3 से लेके Pn में से किसी एक के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, है ना। 50 बच्चे हैं 5th सेमेस्टर में, मतलब कि यक्स कोई विद्यार्थी है जो 5th सेमेस्टर का है, तो यक्स इसी में से कोई होगा, चाहे निशांत हो जाए, चाहे प्रदीप हो जाए, कोई भी यक्स हो सकता है, इसी में से कोई यक्स किसी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना। तो वही चीज है, जब हमने बोल दिया कि इतना प्राइम भैया है, तो कोई प्राइम अगर आप मानोगे अब या लोगे तो इसी में से कोई होगा। बात समझ में आ रही है। तो P जो है उसी P1 से लेके Pn में से कोई एक होगा, किसी एक के बराबर होगा। तो जब ऐसी बात आ गई कि P जब उसी P1 से लेके Pn में से किसी एक के बराबर है, तब ये भी बात कंफर्म है कि P जो है वो डिवाइड करेगा P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर इंटू Pn को। कंफर्म है ना, क्योंकि P इसी में से किसी एक के बराबर है। अगर वो P1 के बराबर तब वो इस पूरे को डिवाइड करेगा। इसमें बोलूं हमारे पास यही नंबर है 2 3 5 7, हम बोले कि इतना प्राइम नंबर है हमारे पास, 4 प्राइम नंबर है। तो अगर हम कोई प्राइम नंबर लेंगे तो इसी में से कोई एक लेंगे। मान लीजिए 2 ले लिया, तो जो 2 लेंगे तो 2 जो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 को डिवाइड नहीं करेगा, कर देगा तुरंत। कितने बार में? इतनी बार में। अगर हम कोई नंबर 3 ले लेंगे, इसमें से प्राइम नंबर जो 3 ही हुआ, तो 3 इस पूरे को डिवाइड नहीं करेगा। कितनी बार में 3 से कट जाएगा? इतनी बार में, इतनी बार में डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो P है ना, वो P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो P देखो n को डिवाइड कर रहा है, और P जो है वो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू है ना Pn को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आगे कंटिन्यू करें, तो जो 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चलूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर P n को डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो P है हमारा, है ना, वह डिवाइड करेगा n माइनस P1 P2 P3 से लेकर इंटू करके Pn को। इसको अच्छे से लिखिए तो क्लियर है। क्योंकि देखो n हमारा जो है वो P1 इंटू P2 इंटू Pn से बड़ा है। तो अगर P n को डिवाइड कर रहा है, P n को डिवाइड कर रहा है, और P जो है P1 इंटू Pn को डिवाइड कर रहा है, पूरा सबके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो कंफर्म है कि P जो है वो n माइनस P1 इंटू P2 इंटू P3 है ना इंटू डाटा डाट इंटू Pn को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और जब ऐसे डिवाइड करेगा तो इसको इक्वेशन नंबर अगर स्टार नाम दे दें हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार P डिवाइड्स 1 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस इक्वेशन फर्स्ट से स्टार से देखो, इसको पक्षांतर कर दो, तो n माइनस P1 इंटू P2 इंटू Pn बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब P1 को डिवाइड करेगा, और यह पॉसिबल नहीं है कि कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड करे। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है होता है, तो 2 3 ये सब एक कहाँ डिवाइड करेंगे, है ना। इट इज कंट्राडिक्शन, यही कंट्राडिक्शन है। इट इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों है? ये कंट्राडिक्शन क्यों है? बिकॉज जो P है वो 1 से बड़ा होता है, कोई प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, तो जब 1 से बड़ा है तो 1 को कहां से डिवाइड कर सकता है, इसलिए कंट्राडिक्शन आ गया। तो कंट्राडिक्शन जो है आया, उसका मेन रीजन क्या था कि आपने गलत माना वहां पे, आपने मान लिया कि लेट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम, तो हेंस व्हिच इंप्लाइज हेंस, है ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। छाप लीजिए। क्लियर है। ये यूक्लिड्स थ्योरम है, बहुत ही सिंपल थ्योरम और लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम। अब हमारा जो टॉपिक है ना, वह है आपका यूक्लिडियन नंबर। यूक्लिडियन नंबर क्या होता है? यूक्लिडियन नंबर, तो ये समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए P कोई प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, देन द नंबर, अब देखो यह क्या मोबाइल भाषा में क्या पढ़ते हैं इसको?
हैज हैशटैग पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं ना, हैज ही एच जैसे ही बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप वही बोलिएगा इसको, है ना, वही है ये पी हैज या हैज जो भी बोल दीजिए आप इसको, या हैशटैग भी बोलिए आप लोग नए फैशन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो बोलने वाले हो कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है, आप जो लिखेंगे वो आप देखने वाले लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो यह +-1 कोई नंबर इस टाइप का p हैज +-1, then the number of the form of for p हैज +-1 is called यूक्लिडियन नंबर। ऐसे नंबर को हम यूक्लिडियन नंबर कहेंगे, है ना। Here p has is the product of प्राइम्स, ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आगे भी कहानी बता रहा हूँ कैसे करना है, बता रहा हूँ, घबराइए मत एकदम, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। इफ p हैज +-1 इज प्राइम, अगर मान लीजिए ये जो नंबर आएगा वो तो आपका हो जाएगा यूक्लिडियन नंबर, लेकिन अगर ये जो नंबर आया है अगर वो प्राइम हो, इस प्राइम भी हो सकता है, प्राइम नहीं भी हो सकता है, कोई नंबर जो इस फॉर्म का है वो यूक्लिडियन नंबर तो कहलाएगा, वो प्राइम हो भी सकता है, प्राइम नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो यूक्लिडियन नंबर है, इस फॉर्म का है और प्राइम भी है, इस प्राइम देन तब ऐसे केस में p हैज +-1 इज कॉल्ड, ठीक है, इंपीरियल प्राइम। एक और नाम बोलते हैं, मैं उसको बता देता हूं आपको, इंपीरियल प्राइम के नाम से बोलेंगे। अच्छा, जैसे अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लो मैं p प्राइम नंबर है ना, p प्राइम नंबर, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 हैज +-1, पहले +1 को देख लेते हैं, फिर 2 हैज -1 को देख लेते हैं, फिर से 3 हैज +1, देखते हैं कौन नंबर इस फॉर्म के आएंगे, है ना। 3 हैज -1, ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, ऐसे 5 का चलेगा, 5 ऐसे 5 का चलेगा, है ना, 5 का ऐसे ही चलेगा, -1 ऐसे 7 का चलेगा, +1 और 7 और -1 ऐसे चलेगा। अब कौन नंबर होंगे यहाँ पे, तो 2 हैज +1 का मतलब 2 × 1 + 1 मतलब 3, ये बता रहे थोड़ा ये मत, और इसका मतलब ठीक है ना, 2 हैज -1 का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब आपका हो जाएगा 2 × 1 - 1 मतलब आपका 1, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो 1 है ना, आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं है, इस 1 से कोई मतलब नहीं, 1 को इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना। हाँ, आगे भी देख लीजिए इसको। 3 हैज का मतलब क्या है, 3 हैज का मतलब इसको लिखेंगे 3 है ना, इंटू आप 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना, वो प्रोडक्ट भी मतलब इसका थोड़ी कहने मतलब है, ये +1 तो ये कितना हो जाएगा 4, तो अगर यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या इसका है, तो अगर 3 हैज इसका समझते हैं, इसका मतलब आपको कंटिन्यू करना है 2 × 3 तक ऐसे, और +1 ऐसे करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 7, और यहाँ जाएगा 2 × 3 और -1, अभी पकड़ में आपको आया क्या कर रहे हैं हम आखिर में। 5 हैज +1 का मतलब है आपका 2 × 3 × 5 और प्लस का 1 कितना जाएगा 31, और यह हो जाएगा 2 × 3 × 5 -1, ये कितना 29, यही ना। 7 हैज +1 का मतलब क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 7, ऐसे लिखेंगे आप, अब प्लस का 1 जो आएगा लिख देंगे ऐसे, इसका मतलब क्या आएगा 2 × 3 × 5 × 7 है ना, -1 जो आएगा उसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही। अब जो आ रहा है देखो, अभी प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ऐसे है ना, इस तरीके से मिल रहा है ना। तो ये होता है पहली बात, तो ये जो 3 है, ये जो आपका है ना 1 है, जो 7 आ रहा है, जो 5 आ रहा है, जो 31 आ रहा है, जो 29 आ रहा है, जो आगे आएगा, ये सब के सब कैसे नंबर हैं, यूक्लिडियन नंबर है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसे आप, ये चीज है। तो ये सॉल्व करने में अगर आपको जो प्राइम होगा, इसका जो फॉर्म है, अगर प्राइम नंबर मिलता है तो इसको प्राइमोरियल प्राइम, तो ये आपको प्राइमोरियल प्राइम भी है और यूक्लिडियन नंबर तो ही है आपके। तो अगर यूक्लिडियन नंबर जो मिल रहा है आपको,
वो इस फॉर्म का मिलना चाहिए, तो मिल गया है ना। तो 3 1 सब उस फॉर्म के दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 3 1 5 7 5 ये सब के सब यूक्लिडियन नंबर हैं। अगर ये सब प्राइम नंबर भी हैं तो इसको हम लोग प्राइमोरियल प्राइम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर लीजिए और बात की नेक्स्ट कल होगी, इसमें हम लोग कल बात करेंगे बोन्स इनइक्वालिटी की। बाद में कल बात होगी, हेडिंग के साथ कर लीजिएगा बोन्स इनइक्वालिटी, ठीक है। बोन्स इनइक्वालिटी।